हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। जिस किसी भी साथी का या स्टेट का एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने पढ़ा था आदिकाल के विषय में। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अभी जितने भी प्रश्न चल रहे हैं इस पुस्तक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। चलिए देखेंगे बिना किसी देरी के पहला प्रश्न। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में क्या नाम दिया? माध्यमिक काल, पुनर्जागरण काल, पूर्व मध्य काल या फिर भक्ति युग? तो पहला इसमें जो हमारा तीसरा विकल्प है पूर्व मध्य काल। दूसरे विकल्प की बात करें, माफ कीजिएगा, दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन है विक्रम संवत 1050 से 1375, विक्रम संवत 1375 से 1700, विक्रम संवत 1350 से 1500, विक्रम संवत 1450 से लेकर के 1660। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 सही है शुक्ल जी के अनुसार। और सर्वमान्य की अगर बात की जाए तो शुक्ल जी ने जो माना है सर्वमान्य वही हमेशा माना गया है। अगर नाम देकर पूछे कि इस विद्वान के अनुसार कितना है तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन जहाँ बात सर्वमान्य की आएगी तो वहाँ पर 1375 से 1700 होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल का सीमांकन माना है विक्रम संवत 1050 से 1375, विक्रम संवत 1375 से 1700, विक्रम संवत 1350 से 1500, विक्रम संवत 1444 से लेकर 1560। तो मिस्र बंधुओं के हिसाब से जो है माध्यमिक काल का सीमांकन माना गया है विक्रमी संवत 1444 से लेकर के 1560 तक। तो हमारा चौथा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न है भक्ति काल के निर्गुण भक्ति एवं सगुण भक्ति नामक दो मुख्य भेद किस विद्वान ने किए? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मिस्र बंधु या फिर आचार्य शुक्ल? तो चौथा विकल्प इसमें आचार्य शुक्ल बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा व प्रेमाश्रयी काव्यधारा किस भक्ति रूप या काव्य युग की दो धाराएं हैं? विकल्प है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, रीतिकाल या फिर आदिकाल। तो वो है निर्गुण भक्ति। हमारा दूसरा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि है कबीर, जायसी, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो इसमें पहला विकल्प सही है कबीर। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि है कबीर, जायसी, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है सगुण कृष्ण काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि हैं अग्रदास, मलुकदास, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो सूरदास जी हैं। इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न है सगुण राम काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि हैं अग्रदास, मलुकदास, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो इसमें चौथा विकल्प तुलसीदास हमारा सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भक्ति काल को भारतीय विचारधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मिस्र बंधु या फिर आचार्य शुक्ल? इसमें हमारा पहला विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण युग कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मिस्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त बिल्कुल सही है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। भक्ति काल को इस्लाम की देन किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु या फिर आचार्य शुक्ल। जिसमें चौथा विकल्प आचार्य शुक्ल बिल्कुल सही है। भक्ति काल को इस्लाम की भक्ति काल को इस्लाम की देन किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु या फिर आचार्य शुक्ल। तो शुक्ल जी ने माना था। अब अगला प्रश्न है, भक्ति काल को ईसाइयों की देन किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य शुक्ल। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल सही है। संत काव्य को प्रेमाश्रयी काव्य नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य शुक्ल। तो चौथा विकल्प आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास माना जाता है? जैन पंथ, नाथ पंथ, सिद्ध पंथ या फिर चारण पंथ। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है हमारा नाथ पंथ। अगले प्रश्न की बात करें, कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? सुंदरदास, धर्मदास, अनंतदास या फिर ध्रुवदास। जिसमें हमारा तीसरा विकल्प अनंतदास बिल्कुल सही है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। तीसरा विकल्प है यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। चौथा है यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। तो चौथा वाला विकल्प हमारा क्या है? इसमें असंगत है, क्योंकि अगर भक्तिकालीन बात की जाए राम काव्य धारा के विषय में तो उसमें कृष्ण काव्य के प्रभाव को क्या किया गया? पूर्णतः मुक्त तो नहीं रखा गया है ना कुछ अंश तो जरूर है। तो यही चौथा वाला हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया। तो ये पहला वाला ही हमारा इसमें गलत है। चलिए सही भी देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, ये भी सही है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है, तो यह भी सही है। जो पहला वाला विकल्प है यही असंगत है। प्रश्न है, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? चरित काव्य, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण या फिर प्रेमाख्यान। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, हरिवंश पुराण। चलिए आगे देखते हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें हमारा चौथा विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। आगे है, सुमेलित नहीं है। चंदन बाला रास आसगु का है, बिल्कुल। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है, यह भी सही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है, यह भी सही है। स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी का है, नहीं, एक गलत है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य रुद्र संप्रदाय, निम्बारकाचार्य सनकादि संप्रदाय, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय। तो इसमें दूसरा जो है मध्वाचार्य का रुद्र संप्रदाय नहीं है, ये दूसरा वाला गलत है। प्रश्न है, सहजोबाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याएं थी? कबीरदास, दादू दयाल, चरणदास या फिर जसनाथ। तो किसकी थी? चरणदास की थी। प्रश्न है,
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में शिव सिंह सेंगर लिखित ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष निम्नांकित में से कौन सा है? 1833 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1913 ईस्वी या फिर 1929 ईस्वी? तो इसमें पहला वाला विकल्प 1883 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के सिद्धों की रचनाओं की भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह साहित्यिक अपभ्रंश है, वह पुरानी टकसाली हिंदी है, वह उपदेशों में पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली का रूप लिए है, वह जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों की भाषा है। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है, वह पुरानी टकसाली हिंदी है। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के रामायणी भाग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? रामायणी भाग में सदुक्कड़ी भाषा का प्राधान्य है, रामायणी भाग में ब्रज भाषा का प्राधान्य है, रामायणी भाग में पूर्वी बोली का प्राधान्य है, रामायणी भाग में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्राधान्य है। तो हमारा दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मंझन रचित मधुमालती की दोहा चौपाई शैली में दोहा और चौपाई के क्रम के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है? एक चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है, दो दोहों के बाद एक चौपाई का क्रम रखा गया है, चार चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है, पांच चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है, पांच चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। अगला प्रश्न है, निर्गुण सूफी संप्रदाय के कवियों ने काव्य रचना के लिए प्रेम गाथाएं क्यों चुनी? प्रेम मार्ग के कष्ट और प्रेम महिमा प्रकट करने के लिए, हिंदू प्रेम कथाओं द्वारा हिंदुओं का दिल जीतने के लिए, लौकिक प्रेम की उत्कृष्टता और मोहकता दिखाने के लिए, या फिर जनता में सूफी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए? तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है, प्रेम मार्ग के कष्ट और प्रेम महिमा प्रकट करने के लिए। प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास, सूरदास या फिर नंददास? तो देखने से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये पंक्ति गोरखनाथ की है, तो कदापि ये भूल नहीं करेंगे, ये पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उस उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त या फिर मुंशी राम शर्मा? ये पहला विकल्प इसमें सही है, रामचंद्र शुक्ल। पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, जो सो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की मृत्यु के सन्निकट जाकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? गोकुलनाथ के, विठलनाथ के, कुंभनदास के या फिर नंददास के? ते है विठलनाथ। दूसरा वाला विकल्प इसमें हमारा सही है। प्रश्न है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, यह विनयोक्ति किस कवि की है? कबीर, सूरदास, रहीम या फिर तुलसीदास? तो चौथा विकल्प तुलसीदास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं नाभादास, प्रियादास, बेनी माधवदास या फिर नरहरि दास? जिसमें तीसरा विकल्प बेनी माधवदास बिल्कुल सही है। बात करें अगले प्रश्न की, जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है? अखरावट, पद्मावत, मधुमालती या फिर आखिरी कलाम? तो वो है अखरावट। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में लिखा गया है, सही है।
पुष्टमार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। सही है। इस काव्य की एक सामान्य प्रकृति है कि यह अधिकतर मुक्तक रूप में रचा गया है। यह भी सही है। इसमें जो हमारा पहला विकल्प दिया गया है, अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं, तो यही वाला हमारा क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता, उक्ति वैचित्र्य एवं वारिवग्धता की प्रधानता, गोपियों की विरह वेदना, उद्धव का उपहास। इसमें जो गलत है वो है प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता। पहला विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? सूरदास, नंददास, स्वामी हरिदास, छेतु स्वामी। तो तीसरा विकल्प इसमें हमारा सही है। स्वामी हरिदास नहीं है, इसमें अष्टछाप में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टिमार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरा है, कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है। तो यही पहला वाला हमारा विकल्प जो है, ये क्या है, पहला विकल्प गलत है। तो ये थे भक्तिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न, लेकिन जितने भी प्रश्न थे सब बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल हम लोग देखेंगे रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे, हमेशा कहते आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए कि वीडियो कैसी लगी। और जो भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से आभार। और आप लोग अपने साथियों को भी चैनल से ज़रूर जोड़ें। जो भी साथी चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक ऐसी ही वीडियोस पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, जिसको क्विज करनी हो साहित्य से संबंधित, साहित्य से जुड़ी हुई जो है जानकारी, तो इसमें हम लोग वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं, लेकिन क्विज भी कराई जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर क्विज कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।